आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीका से। यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई नहीं निकालने आता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप देख लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई निकालने आपको आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नीचे एक प्रश्न लिखा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त के बीच में एक बिंदु बनाया गया है। वृत्त के बीच में क्या है? एक बिंदु है जिसको हम लोग ओ से प्रेजेंट करते हैं। तो ओ से प्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आपका ओरिजिन है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को ओ से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वक्र रेखा है। क्या है? यहाँ पर जो ब्लैक से दिखाई दे रहा है आपका वक्र रेखा है। तो इस बिंदु से हम लोग इस वक्र पे बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। तो इस बिंदु से इस वक्र के बीच के जो लंबाई होगा ना, ये कहीं का लंबाई लीजिएगा तो एक ही होगा। तो यहाँ पर ही कितना है? तो यहाँ पर ये आपका 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या की लंबाई कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा कि वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होती है, जिसमें यदि एक त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसमें जितना भी त्रिज्या होगा उस सभी त्रिज्या की लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर ही होगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये आपका पूरा जो वक्र है तो इस वक्र से डायरेक्ट इस वक्र को मिलाया जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ यदि पूरा मिलाया जाएगा, आप तो बोलिएगा सर इस बिंदु से इसको मिलाया गया तो त्रिज्या बोले, जिसको हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आर से आपका रेडियस होता है। क्या होता है? आर से आपका रेडियस होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग आर से प्रेजेंट किए। यदि इस बिंदु से इस बिंदु का मिलाया जाए तो पूरा लंबाई को क्या बोलेंगे? पूरा लंबाई को यहाँ पर बना देते हैं तीर। देखें इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग व्यास बोलेंगे। और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर लिखा जाता है। डायमीटर लिखा जाता है। इसको हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार त्रिज्या को रेडियस लिखा जाता है और उसको आर से प्रेजेंट करते हैं, इसी प्रकार ये पूरा लंबाई याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लंबाई को हम लोग व्यास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डायमीटर, और इसको शॉर्ट में डी प्रेजेंट करते हैं। तो आप याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि निकालने के लिए हमेशा त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, व्यास का नहीं। कच्ची का जरूरत पड़ती है, त्रिज्या का जरूरत पड़ता है, व्यास के नहीं। लेकिन जब व्यास दे देगा, क्या देगा? जब व्यास आपको दे दिया रहेगा तो आपको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि त्रिज्या बराबर व्यास, और इसमें हम लोग 2 से डिवाइड लगा देंगे। व्यास को हम लोग 2 से डिवाइड लगा देंगे तो आपको त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जब भी प्रश्न में आपको व्यास दे देगा तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो व्यास में 2 से भाग लगा देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर दिया है त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर। इसको लिख देते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग शॉर्ट में आर से प्रेजेंट करते हैं। तो आर का मान कितना है? आर का मान आपका 14 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो आप याद रखिएगा कि पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। क्या लेना है? कि पाई का मान हमेशा 22/7 ले लेंगे। इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है। आर का मान कितना है? 14 है, तो 14 लिख देंगे। और इसमें स्क्वायर लगावल है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसका टोपी है तो क्या लिखेंगे? 22/7। 22/7 14 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 14 को 2 बार लिखिए तो 14 गुने 14 आपका हो गया।
तो 7 से 14 कितना बार में कटेगा, 7 से 14 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो आपका आ गया, क्या बच गया, यहाँ पर ही बच गया 22, यहाँ पर ही बच गया गुना में 2 और गुना में 14। तो 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, और 44 में 14 से गुना कीजिएगा तो आपका 616 हो गया। आप याद रखिए कि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यदि मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर में होता। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम लोग परिधि को समझते हैं कि परिधि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। मानिए कि वृत्त जो है रस्सी से बनाया गया है, इस वृत्त जो है रस्सी से बनाया गया है। यदि हम लोग यहाँ से इस रस्सी को काट देते हैं, इस रस्सी को काट दिया और इसको सीधा कर लिए, इसको सीधा कर लिए, तो इसका जो लंबाई होगा ना, इसका जो लंबाई होगा इसी को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या आपसे बोले कि वृत्त है जो कि रस्सी से बनाया गया है, और यहाँ से रस्सी को काट देंगे और ये पूरा को जब हम लोग सीधा करेंगे तो जो लंबाई होगा ना, उसी लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो वृत्त की परिधि निकालने क्या फॉर्मूला है, 2πr। तो यहाँ पर 2 लिखिए, पाई का मान कितना लिखिएगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। पाई का मान कितना है, पाई का मान आपका 22/7 हो गया। आर का मान कितना है, आर का मान आपका 14 सेंटीमीटर है, तो इसके नीचे लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो 7 से 14 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर ही आपका बच गया 2 गुना 22 गुना 2 सेंटीमीटर। गुना कर दीजिए, 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, और 44 से को 2 से गुना करिएगा तो आपका 88 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। अब ऊपर वाला प्रश्न को देखते हैं कि क्या था। ऊपर वाले प्रश्न में वो देखे क्या कि यहाँ पर त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दे दिया, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। क्या लिखेंगे, πr²। तो पाई का मान हो गया 22/7, r²। तो r का मान कितना, 8। तो 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8। तो देख रहे हैं कि नहीं कटेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो 22 को 8 से गुना कर देंगे, उसके बाद जितना आएगा उसको 8 से गुना कर देंगे, और नीचे क्या है, नीचे आपका 7 है। तो जितना आया गुना करके तो 7 से भाग लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और नीचे आपका वृत्त की परिधि, तो फार्मूला लगा देंगे 2πr। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान 8। तो नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर गुना, एक नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे से नीचे गुना, गुना करके भाग लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।